ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, यह जो जगत है यह भावना मात्र है। हाँ, कैसा है? भावना मात्र। जाके मने भावना जैसी है तो जगत के रूप में परमात्मा, परंतु आपके अंदर भावना कैसी है? जैसी भावना है वैसे ही जगत दिखेगा। जो धार्मिक पुरुष हैं उनको जो लड़कियां हैं छोटी एज वाली वो बेटियों की तरह दिखती हैं, और जो धार्मिक प्रवृत्ति नहीं है उन्हें कुछ और दिखता है। तो ये जगत कैसा है? भावना मात्र। आप कैसी भावना कर रहे हैं? कई बार अच्छे लोग हैं उनके प्रति आपकी गलत दृष्टि है, वो गलत नहीं है, तो आप सही आदमी को भी आप गलत देख रहे हैं। जब यथार्थ का पता लगा तो आप बोलते हैं मैं तो इन्हें ऐसा समझता था। तो आपने जो भावना बनाई अगला आदमी वैसा ही दिखने लगता है। इसलिए यहाँ वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, यह जगत भावना मात्र है। आपने कैसी भावना बनाई? जैसी आपकी भावना वैसे ही आगे वाला दृश्य दिखता है। इस विषय में ग्रामीण इलाकों में एक कहावत चलती है, चोर साधु और लंपट ज्ञानी, जस आपन तस दूसर जानी। चोर अपनी भावना में वो चोरी से ही बड़ा हुआ है, चोरी से उसने बहुत कुछ जमीन जायदाद मकान खरीदे। जब किसी और को देखता है जिसने बेचारे ने दिन रात मेहनत करके और प्राप्त की है संपत्ति, तो वो सोचता है ये भी हमारी तरह ही प्राप्त किया होगा। साधु को गलत आदमी नहीं दिखता, क्योंकि उसके दिमाग में सब में परमात्मा है और सब अच्छे हैं, इसलिए वो कोई कुछ कहे सब पे विश्वास भी कर लेता है। संतों में एक गुण है विश्वास का। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणों में भी श्रद्धा विश्वास एक गुण होता है। तो ये विश्वास कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं तो विश्वास के अनुसार ही तो जाके मने भावना जैसी जैसी भावना है आगे वाला दृश्य भी वैसा ही दिखने लगता है। जैसे कई बार हनुमान जयंती में लोग बंदरों को कुछ खिलाते पिलाते हैं, तो क्या भावना रखते हैं? बंदर नहीं, हनुमान जी हैं। हाँ, कई बार ऐसा भी लोगों से सुना है कि इन बानरों को अगर चना आदि कुछ डालो खिलाओ पिलाओ तो बड़ी उन्नति भी होती है। ये भी बात, जहाँ ये बानर जो है ना बड़ा चंचल और वैसा होता ना, आदमी पर भी हमला कर देता। कई बार खिसियाना हुआ बानर आ जाए तो बड़ा मुश्किल है, चढ़ बैठता है सर के ऊपर सीधा, और जहाँ मर्जी आए वहीं दांत से काट लेगा, घायल कर देता है। ऐसे बानर अपने अपने स्वाभाविक जैसी ईश्वर ने प्रवृत्ति बनाई वैसे वो प्रवृत्त हो रहे हैं, उनकी कोई गलती तो है नहीं। बस एक ही चीज़ का भाई चोरी करें, छीना झपटी चाहे जो करें, वो केवल खाने के लिए लेते हैं, कोई जमा करते नहीं। वो बानरों को चना आदि खिलाए और भी खिलाए तो बड़ी जल्दी उन्नति होती है, ऐसा कहते हैं। तो आप जब उन बानरों में हनुमान जी का स्वरूप देख करके करेंगे तो और क्या कहना, और अच्छी बात हो जाएगी।
इसी प्रकार से साधु अपने आप में पवित्र और साधन भजन करने की वजह से तपोमय जीवन होता है उन्हों का, पर उन्हों में ईश्वर मूर्ति देखें तो और क्या कहना, सोने पर सुहागा। यद्यपि ईश्वर सब में है, एक जैसा है, समरूप से है, तथापि जहाँ पर मन निर्मल है वहाँ परमात्मा ज़्यादा प्रकट होता है। यही वजह है साधु का, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणों का, जो गायत्री जपते हैं, जो समदम पूर्वक रहते हैं, लोभ लालच आदि से वो दूर हैं, ऐसा कोई भी क्यों ना हो, उसके चित्त में भी परमात्मा विकसित हो जाता है। इसीलिए तो कहा है कि जो हरि को भजे सो हरि को होई। परमात्मा का स्मरण करने से चित्त निर्मल होता है, फिर वो मनुष्य हो कोई भी हो। तो क्या है कि ये भावना मात्र है। हे राम जी, ये जगत भावना मात्र है। आपने कैसी भावना बनाई है? धर्म ने दृष्टि दी है, भावना दी है। क्या? एक ही स्त्रियां तो सबरी एक जैसी हैं, परंतु सभी पत्नी नहीं हो सकती। पत्नी तो उनमें से कोई धर्म ने तुम्हें बना, कहते ना धर्म पत्नी, धर्म में बुद्धि के द्वारा जिसको ग्रहण किया पत्नी के रूप में, वही पत्नी है। उसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए जा सकते हैं, दूसरे के साथ नहीं। बेशक स्त्री क्यों ना हो, दूसरी स्त्री होवेगी पर पत्नी नहीं होवेगी। वो बहन होवेगी, वो चाची ताई होवेगी, माता होवेगी, पर पत्नी नहीं हो सकती। पत्नी तो धर्म की पत्नी, धर्म ने भावना बना करके बता दिया ये तुम्हारी पत्नी है, 7 फेरे अग्नि के सामने डाल दिए। भावना हो गई ये हमारी पत्नी है, बाकी सब माताएं हैं, बहनें हैं, चाची ताई हैं। भला वास्तव में ये जगत जो ऐसी दृष्टि रखता है, मातृभाव की दृष्टि रखता है, उन्हें समस्त वृद्ध महिलाओं में मातृभाव आ जाता है, लिहाजा उनसे कोई गलत काम नहीं होता। राम जी, यह जगत भावना मात्र है। आपने कैसी भावना बनाई है? वास्तव में ये जगत कुछ उपजा नहीं, अनुपजा जगत ही भाषित होता है। जैसे राम जी आकाश में भ्रांति से मोर की पूंछ की नाई वृक्ष भाषित होते हैं नेत्र दोष से, नेत्र से कम दिख रहा है, तरुवर भाषते हैं, तैसे ही भ्रांति से ये जगत भाषित होता है। आपके अंदर जैसी भावना है, जगत भी वैसे ही दिखता है। जैसे बर्फ की शिला तप्त करने से लीन हो जाती है, बर्फ की शिला में जब धूप की किरणें पड़ती हैं तो पिघल जाती है, तैसे ही जगत, राम जी, ये जगत भाषित होता है और विचार करने से ये जगत खत्म हो जाता है। जैसे बर्फ की शिला गर्म होने से लीन हो जाती है, तैसे ही राम जी आत्म विचार करने से देहाभिमान जीवत्व भाव खत्म हो जाता है। हे राम जी, यह जगत अविद्या से बंधा हुआ है। कैसे बंधा हुआ है? अविद्या से बंधा हुआ है। अविद्या क्या है? जो विद्यमान ही नहीं है उसको अविद्या कहते हैं। उसने सारे जगत को बांध रखा है, मैं मेरा तू तेरा करके। यह जगत अविद्या से बंधा हुआ है। आमन नहीं, विद्यमान। जो विद्यमान नहीं है, क्या? देह, जवानी, बुढ़ापा, और वही तुम्हें दिखता है। जो विद्यमान नहीं है, जितने भी नाते रिश्ते हैं ये सब काल्पनिक हैं। तो कहे उन नाते रिश्तों से ये बंधा हुआ है, ये मोह की जंजीर है। देश विदेश भी चला जाएगा, वहाँ जाकर के भी घर परिवार का ही चिंतन करता है। ऐसी अविद्या से ये बंधा हुआ है। राम जी,
ये अविद्या अनर्थ का कारण है। जैसे जैसे चित्त राम जी फुरता है तैसे ही तैसे हो करके ये जगत भी भाषित होने लगता है। जैसे इंद्रजाली सुवर्ण की वर्षा अधिक माया जाल रच लेता है। सोने की बरसात तो कहीं होती नहीं है, पर माया रचना करके और धन की सुबह सोने की बरसात करता है। तैसे ही राम जी जब चित्त फुरता है और जैसा फुरता है आगे वैसा ही दिखने लगता है। राम जी आत्मा के प्रमाद से जो कुछ चेष्टा ये मन करता है वह अपने नाश का ही कारण होती है। हाँ, कैसे जो भी प्रमाद से जो कुछ चेष्टा करता है, प्रमाद से कहो अज्ञानता से कहो, जो भी चेष्टा करता है ये चेष्टा इसके नाश का ही कारण बनती है। जैसे बचपनों हम खेल खेलते रहे तो कौन से उन खेलों से मुक्ति मिल गई, और जवानी में धनपुत्र स्त्री आदि में आसक्त रहे तो क्या बहुत बड़ा काम कर लिया। ये तो पशु भी इसी तरह से, पशु और मनुष्य भी यदि वही काम करें, मनुष्य भी पशुओं वाला, तो कौन सी बड़ी बात है। कहते हैं कि आत्मा को तो वो जानते नहीं, देह मैं हूँ ऐसे भाव में जीते हैं। यही आत्मा का प्रमाद है, और आत्मा का प्रमाद होने से मैं ब्रह्म हूँ, मैं चैतन्य सत्ता हूँ, ये भाव भूल जाता है। आत्मा का ये प्रमाद है, और फिर इसके बाद में चेष्टा करते हैं। आत्मा को जानते नहीं है, ब्रह्म चैतन्य सत्ता जो बुद्धि देश का साक्षी है, हाँ, उसको मन धारण कर नहीं पा रहा है, तो और फिर जो चेष्टा करता है वो अपने नाश का ही कारण है। उसके लिए वह अपने नाश के कारण ही फिर वो और दूसरी तरह की जो चेष्टाएं करता है, चाहे कोई भी हो। परमात्मा की प्राप्ति से संबंधित चेष्टाओं के अलावा और जो भी चेष्टाएं हैं वो बंधन का कारण बनती हैं। अथवा यदि आप शरीर वाणी और मन से कोई कर्म कर रहे हैं तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से करें, परमात्मा के अर्पण बुद्धि से करें, तो फिर क्या होगा, चित्त निर्मल हो जाएगा, और निर्मल चित्त में दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान आप धारण कर सकेंगे। आत्मा के प्रमाद से ये मन जो भी चेष्टा करता है, धन पुत्र स्त्री आदि जोड़ने का जो भी चेष्टा करता है, ये सब बंधन के कारण बनते हैं। जो भी कर्म करता है वो प्रमादवश करता है, कामना के वशीभूत होकर के करता है, फलाकांक्षा पूर्वक करता है। इसलिए आत्मा के प्रमाद से जो कुछ मन चेष्टा करता है उस चेष्टा के द्वारा वो अपना नाश ही कर लेता है। जैसे राम जी घुरान कुशवारी की चेष्टा जो होती है, घुरान कुशवारी नाम का कीड़ा अपने ऊपर एक विशेष प्रकार का रेशेदार पदार्थ लपेट लेता और उसी में मर भी जाता है। जैसे घुरान अर्थात कुशवारी नाम का जंतु चेष्टा, उसकी चेष्टा अपने ही बंधन का कारण होती है। वो जो लार निकालता है उससे एक गुफा सी बन जाती है और रेशेदार होती है, उसी में फंस के मर भी जाता है। उसी प्रकार से हे राम जी, जब ये मन अज्ञानता वसात चेष्टा करता है, धन पुत्र स्त्री आदि का संग्रह करता है, मकान दुकान आदि की प्राप्त करने के निमित्त चेष्टा करता है, ये सारी की सारी चेष्टाएं तब व्यर्थ सिद्ध होती हैं जब ये आत्मा को ना जान करके ऐसी चेष्टाएं करता है। जैसे नटवा, नटवा का मतलब नट, जैसे नटवा अपनी क्रिया से नाना प्रकार का रूप धारण कर लेता है, कभी गेंद खेलता है तो कभी राजा का पाठ करता है, अपने संकल्प विकल्प करके नाना प्रकार के भाव रूप बना लेता है। जब चित्त अपने संकल्प विकल्प को त्याग करके राम जी आत्मा की ओर देखने लगता है और देह और जगत से, मन इंद्रिय आदि से अपने को अलग देखता है, तब चित्त नष्ट हो जाता है। को देवा, कौन सा देव है जो इस चित्त को भी जानने वाला है। जब उस संकल्प विकल्प का त्याग करके जब ये चित्त
आत्मसत्ता की ओर देखता है तब ये चित्त नष्ट हो जाता है। जब तक राम जी आत्मा की ओर नहीं देखता तब तक ये जगत फैलता ही रहता है। सो हे राम जी ये दुख का कारण होता है। हे राम जी संकल्प आवरण को दूर करो। संकल्प विकल्पात्मक मन होता है, मन रूप आवरण को दूर करो, तब आत्म तत्व प्रकाशित हो जावेगा। और ऐसे ही प्रकाशित हो जावेगा जैसे घड़े के अंदर मणि रखी हुई है और मणि का प्रकाश बहुत तेज है, पर घड़े में बंद होने की वजह से उसका प्रकाश बाहर नहीं आ रहा है। पर जब डंडा घड़े में मारा तो घड़ा तो टूट गया, मणि तो अपने आप चमकने लगे, उजाला हो गया। ऐसे ही राम जी संकल्प आवरण को दूर करो तब आत्म तत्व प्रकाशित होवेगा, जैसे घड़े के टूट जाने से मणि प्रकाश फेंकती है। आत्म तत्व ये जो संकल्प विकल्पात्मक जो मन है ये आत्मा का आवरण है। तो संकल्प आवरण को तो राम जी दूर करो तब आत्म तत्व प्रकाशित होने लगेगा। संकल्प विकल्प रूप जो ये मन है ये आत्मा में आवरण ही करता है। जब दृश्य पदार्थ को त्यागोगे राम जी तब आत्मबोध को प्राप्त हो जाओगे। हे राम जी मन के नाश में बड़ा आनंद उदय होता है, उसका कथन नहीं किया जा सकता है। इसलिए हे राम जी मन के नाश का उपाय करो, मन का उपशम करो, मन को विषयों में मत जाने दो और इंद्रियों को भी विषयों में ना जाने दो। मन के उदय होने से बड़ा अनर्थ हो जाता है। राम जी मन विषयों में की ओर ना जाने दो। ऐसा श्री वशिष्ठ जी महाराज राम जी को उपदेश करते हैं। आगे का उपदेश आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। आज इतना ही।